भाई को कभी ये नहीं कहता कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, युवा है, उत्साह से भरा हुआ है। ईश्वर ने गड़ा गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में एक युवक को चुना है। हमसे भी बुद्धिजीवी पूछते हैं कि आपका साथ क्यों है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ, आपकी मैत्री क्यों है, आप इतना प्यार क्यों करते हैं। एक विधायक के दरबार में, एक कलेक्टर डीसी के दरबार में पहुंचकर अगर 100 लोग ऊर्जा पाते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, और बागेश्वर धाम में बैठे हुए एक 27 वर्ष के युवक के पास पहुंचकर अगर लाखों लोग दिन भर में सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा हो गई, तो वो किसी डॉक्टर से बड़ा है, किसी वैज्ञानिक से बड़ा है, किसी साधु से बड़ा है। ये देश को समझना पड़ेगा। मेरी एक चिंता रहती है, पहली बात मैंने पूछी स्वास्थ्य कैसा है, दवा ली क्या, बुखार हो गया था। परसों विस्फोट हुआ, पहली चिंता यह हुई, जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे, जो भी वरिष्ठ नेता थे, उन्हें दिल्ली में फोन करके वो अपनी परेशानियों में थे। पहली बात ये कही कि वो अकेले जा रहे हैं, पीछे 50,000 आदमी चल रहा है, 1 लाख आदमी चल रहा है। सुरक्षा की बातें सुन, ये कब तक होगा कि 150 करोड़ लोगों में 120 करोड़ लोग जिस धर्म पद्धति पर विश्वास करते हो उनके साथ ही चलें, और देश इस बात पर चिंता करे कि सुरक्षित चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक अल्पसंख्यक बता दीजिए, किसी जाति का हो, जैन समाज के हमारे मित्र बता दीजिए, इस्लाम पर ईमान लाने वाले हमारे दोस्त बता दीजिए, चौराहे पर चलते और ये चिंता होती हो कि हमें कोई कुछ कह तो नहीं देगा। यही धर्म बचा है, यही लोग बचे हैं कि ये सड़क पर चलें और इनके परिजन, उनके मानने वाले इस बात की चिंता करें कि इन पर कोई हमला तो नहीं कर देगा, इस यात्रा को कोई विध्वंस तो नहीं कर देगा। तो आज यहां से संकल्प लीजिए कि 16 तारीख को जब ये पहली यात्रा पूर्ण काम होगी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रकृति ने, नियति ने, मां सरस्वती ने और सनातन धर्म ने कुछ बड़े संकल्प और बड़े लक्ष्य भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए रख रखे हैं, उसके लिए निकलेंगे। ईश्वर उनको वो स्वास्थ्य दे, वो चेतना दे। लेकिन 16 को जब ये पूर्ण काम होगी हमारे भगवान कृष्ण के दरबार में, तो यहां जितना जन ज्वार है, इससे 100 गुने लोग मथुरा में होंगे, इससे अधिक जनता होगी। क्योंकि एक ही बात समझ लीजिए, जिस अयोध्या के लिए तुमने 30 साल संघर्ष किया था, समय अनुकूल है, 3 साल संघर्ष कर लो। जो अयोध्या में उत्सव मनाया था वो मथुरा में उत्सव मनाओगे, तय करके। इसलिए जितने लोग यहां सुनते हैं उन सबसे प्रार्थना, हमारे कवि मित्र मदन मोहन समर, उनकी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ये समय बहुत ही नाजुक है, यात्रा में केवल चलो मत झंडे लेकर, आसपास दृष्टि रखो, लोगों को चेक करते रहो, कुछ भी गलत काम हो तो अपने अधिकारियों को बताओ, पुलिस कर्मियों को बताओ। मैं हरियाणा पुलिस का, प्रशासन का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जनता की इस भावना को समकर अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की हैं इस यात्रा के लिए। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपने प्रिय मित्र और भाई नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शुभकामना देता हूं कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया, क्योंकि यह समय बहुत ही नाजुक है। दिल्ली सुने, और मैं अपनी बात को विराम करूं तो इतनी तालियां हो कि हमारे कवियों के लिए अनुकूल समय बने। यह समय बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले हैं, और आप निश्चिंत रहना, होते भी नहीं हो, हम ही चिंता करते हैं तो चिंता ही नहीं करते हैं खुद की। अब इन्हें किसी संकल्प में बांधना पड़ेगा, बहुत सारे संकल्प लिए, लेकिन एक संकल्प ऐसा भी तो हो कि इतने लोग साधना में चलते हैं, कुछ बारात में भी तो चले भाई। उस दिन परिवार में भोजन करते हुए हमारी पत्नी से कहा कि भाभी जैसी आप हो ऐसी ला दो, तो भाभी ने कहा ला तो दूंगी, लेकिन जितने दिन ये घर में रहते उतने दिन घर में रहना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा भाभी फिर मेरी ना रुके, ये समय बहुत ही नाजुक है, पीछे तक के लोग दोनों हाथ उठाकर इस बार ओंकार भरेंगे। यह समय बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले हैं, दुश्मन की चिंता यही है, हम हर हमले पर संभले हैं। ये 10-20 लफंगे 1-2 कार उड़ाकर 10-15 मासूम बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारकर ये सोचते हैं कि 140 करोड़ देश की प्रगति का रथ रुक जाए। मैं जानता हूं ये सरहद पार से शहर, इनके दिमाग में भी कीड़ा है, और वो जो एक दूर बैठा है भूरे बालों वाला फूफा डोनाल्ड ट्रंप, उसकी भी है। पर ये हरियाणा वाले हैं, ये फूफाओं की चूड़ी टाइट करना जानते हैं, इनको बहुत अभ्यास है इस बात का। ये सब कितना भी जोर लगा लें, ये प्रगति का रथ रुकने वाला नहीं है। चुनाव होंगे, आएंगे जाएंगे, सरकारें हारेंगी, हमारा कोई रुचि नहीं है इनकी सरकार जीते कि हारे, हमें कोई मतलब नहीं। ये हारे भी हैं, जीते भी हैं, हारेंगे जीतेंगे,
हमें एक बात का मतलब है कि आज से 1000 साल पहले भारत माता के जिस स्वर्ण सिंहासन को कुछ लोगों ने बाहर से आकर तोड़कर हमारी मां के आंचल का टुकड़ा फाड़ा था, इसी भगवे के नीचे, इसी तिरंगे के नीचे, इन 3 रंगों के नीचे, इस सिंधु नदी के आर पार जहां तक कंधार की सीमाएं जाती हैं, तिरंगा फहराएगा और इसी शताब्दी में फहराएगा, यह विश्वास है। आप सबकी ये पराक्रमी चेतना, आप सबका ये उल्लास समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति और विशेष रूप से देश के प्रति आपकी ये चेतना प्रांजल रहे, प्रकट रहे, जागृत रहे, सत्य को सत्य कहने का साहस आपके अंदर आता रहे। इन शुभ संकल्पों के साथ मंच पर जितने पूज्यपाद चरण यहां विराजमान हैं, जो संत समाज विराजमान है, गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का दर्शन हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे चलते फिरते किसी प्रयाग के दर्शन हो गए हों। मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे शास्त्री जी के माध्यम से आप सब दिव्य संतों के दर्शन हुए। आपका भी सौभाग्य है कि इस मंडी में जहां व्यापार होता है, वहां प्यार के प्रसारण के लिए सारे संत यहां पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको सादर प्रणाम करते हुए इस संकल्प के साथ आमंत्रित करता हूं कि 16 तक साथ चलिए और 16 को मथुरा में वो वातावरण पैदा कीजिए कि वहां के पत्थरों में एक चेतना पैदा हो जाए। मेरा संकेत समझिए और संकेत समझकर विदा करिए। मथुरा में इतनी अधिक जनता हो, इतना जयघोष हो कि बाहर से लाए हुए कुछ पत्थर जो वहां जमा दिए गए हैं, उन पत्थरों की छाती पर रख जाए और उसी दिन आजादी मिल जाए, उसी दिन आनंद मिल जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री भाग्य